नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में लाया हूँ गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी की जानकारी जो कि निकली है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड में। इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या योग्यता है और एज लिमिट क्या है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड की जो ये वैकेंसी है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो इसकी जो डेट थी 10 to 16 सितंबर 2022 को ये निकला हुआ था। अब जो इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करके आपको जो ये ऑर्डिनरी फॉर्म भेजना है फॉर्म भर के, तो इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022 को। अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। तो नेम ऑफ द पोस्ट फर्स्ट नंबर पे है इंजन ड्राइवर की। इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है, इसमें 2 कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली हुई है। फर्स्ट कैटेगरी में है यूआर के लिए 01 है, और एसटी कैटेगरी जो है तो 01 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, और साथ में इंजन ड्राइवर से यदि किसी छात्र ने इंजन ड्राइवर का यदि कोई सर्टिफिकेट है तो वो इनको दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस के लिए तो 2 सालों का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। अब बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ 18 to 13 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। अब देखिए, सेकेंड जो वैकेंसी है, तो सेकेंड वैकेंसी है सारंग लेंशन की। इसमें यूआर कैंडिडेट 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ भी मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। साथ में एक्सपीरियंस की यदि हम बात करते हैं तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 to 13 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर की है। तो ये वैकेंसी यहाँ भी देखिए, यूआर कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट के लिए भी एक वैकेंसी है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 2 है। यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, और साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यदि एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस में यहाँ इन्होंने मांगा है कि यहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशन, इस तरह का आपके पास मेंटेनेंस का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 to 13 ईयर्स आपकी एज इससे बिलो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ST/SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट सिविलियन मोटर। सिविलियन मोटर की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ जो वैकेंसी हैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ गई हैं। यहाँ यूआर कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसियाँ हैं, SC कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ST की 1 है, और OBC कैंडिडेट की यहाँ 2 वैकेंसी है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यदि हो जाती हैं 7। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th स्टैंडर्ड यहाँ पास होना चाहिए, और यहाँ नॉलेज में आपके पास मोटर मैकेनिज्म का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ शुड हैव द लीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल। यहाँ आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में देखिए, यहाँ 18 to 27 ईयर यहाँ एज आपके लिए दी गई है। यहाँ रिलैक्सेबल बताया गया है 0 से 3 ईयर्स। यहाँ 3 ईयर्स का जो है तो OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ छूट दी गई है। अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिटर। यहाँ इनकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ है। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और साथ में अप्रेंटिसशिप भी यहाँ होना चाहिए आपकी। यहाँ एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ एज लिमिट में 18 to 27 एज लिमिट होनी चाहिए। अब अगली पोस्ट की हम बात करते हैं
तो यहाँ अगली पोस्ट है मैकेनिकल फिटर की। मैकेनिकल फिटर की जो वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए नंबर जो वैकेंसी है नंबर 01 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ मैट्रिकुलेशन यदि यहाँ पास होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए और साथ में आईटीआई आपका होना कंपलसरी है। इसके बाद एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ एज लिमिट आपकी 18 to 27 एज लिमिट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट वेल्डर ट्रेड की। तो वेल्डर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए यूआर कैंडिडेट जो भी हैं तो एक वैकेंसी है उनके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनका देखिए मैट्रिकुलेशन इनका वो पास होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप इनके लिए मस्ट है, साथ में आईटीआई का होना भी अनिवार्य है। ये सारी क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इनकी जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं टर्नर टेट के छात्रों के लिए। टर्नर टेट के लिए जो वैकेंसी है तो यहाँ यूआर कैंडिडेट जो हैं तो उनके लिए एक वैकेंसी है यहाँ। और साथ में यदि हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और साथ ही आईटीआई का होना अनिवार्य है। इसके बाद एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है कारपेंटर स्किल की है। कारपेंटर स्किल की जो वैकेंसी है तो देखिए यहाँ यूआर कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तो जो भी कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई किए हुए छात्र हैं तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है। अगली वैकेंसी जो है तो वो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की है। फोर्कलिफ्ट की जो वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ एक वैकेंसी यहाँ दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है, साथ में यहाँ आईटीआई के जो छात्र हैं उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। यहाँ है लास्ट अगली जो वैकेंसी दी हुई है नेम ऑफ द पोस्ट लेसर की। तो ये जो वैकेंसी है तो यहाँ एससी कैटेगरी के लिए है। एससी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं और नंबर ऑफ़ 2 वैकेंसी यहाँ दी हुई है। यहाँ भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और एज लिमिट 18 to 13 होना चाहिए। इसके बाद आती है एमटीएस प्यून की। जो प्यून की वैकेंसी है तो प्यून की वैकेंसी यूआर कैंडिडेट के लिए है और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और साथ में 2 सालों का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट यहाँ मांगी गई है। अब बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर की। जो अनस्किल्ड लेबर की जो वैकेंसी निकली हुई है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 01 है। साथ में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो यहाँ मांगा गया है मैट्रिकुलेशन पास है, इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आईटीआई और साथ में यदि आपका आईटीआई है तो आईटीआई भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। साथ में एक्सपीरियंस 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको लगाना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ दी गई है। अब इस तरह की जो सारी वैकेंसी हैं आपको ध्यान से देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ जो है आपको अप्लाई कैसे करना है इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाउ टू अप्लाई को यहाँ देखिए एनेक्चर 1 जो है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जो भी रिकॉर्ड यहाँ आपको इनक्लोज करना है इसके साथ वो ध्यान से आपके पास होने चाहिए और उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ मांगा गया वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ आपसे मांगा गया है। यहाँ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। इसके बाद बात आती है थर्ड नंबर पे तो यहाँ आपसे 12th यूजी पीजी डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट एज़ पर द इनिशियल एलिजिबिलिटी के साथ मांगा गया है।
फिर बात आती है लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, और साथ में यदि आप एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको एनओसी फॉर्म एम्प्लॉयर प्रेजेंटली सर्विंग एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी भी आपको दिखानी पड़ेगी, और साथ में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लगाने पड़ेंगे। फिर लास्ट नंबर पे जो ऑप्शन है तो यहाँ आपको, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर टू इनक्लोज द सेपरेट ब्लैंक एनवलप विथ RS-15 पोस्टल स्टाम्प्स। यहाँ आपको 50 रुपये का स्टाम्प आपको साथ में यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए, यहाँ जो नोट लिखा हुआ है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ फिल करके आपको 31 अक्टूबर 2022 के पहले आपको सेंड करने हैं, क्योंकि यदि इसके बाद यदि आपका फॉर्म वहाँ जाता है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ये सारी चीज़ें इनक्लोज करके फॉर्म भर के आपको भेजनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस पोस्ट पे आपको ये सारी चीज़ें भेजनी है, तो ये जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको ये सारी चीज़ें फॉर्म के साथ भर के आपको भेज देनी है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ स्क्रूटनी होगी आपके एप्लीकेशन के, जो आपने फॉर्म यहाँ भेजे हैं भर के, जितने भी फॉर्म यहाँ भेजे जाएंगे उन सारे फॉर्मों को स्क्रूटनी हुई छटाई की जाएगी। जो भी फॉर्म में यदि कोई त्रुटि है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो फॉर्म सही है तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने अपने रिकॉर्ड लगाए हैं, जो आपकी फ़ोटो है, वो सारे रिकॉर्डों को अच्छे से चेक किया जाएगा। यदि वो सही है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा और यस हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला स्टेप जो होगा तो वो होगा रिटन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट का। आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होगा, वो भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में देखिए जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, साथ में मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और क्वेश्चन ऑन रिलेवेंट ट्रेड। आप जिस ट्रेड के कैंडिडेट हैं तो आपके ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपने सिलेबस जान लिया है कि कौन सा सिलेबस है, किस तरह का आपको पेपर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह दिए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप कहीं भी कोई गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट यहाँ कर दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात आती है जो आपको फॉर्म भर के यहाँ भेजना है, तो वो फॉर्म आपके सामने दिया हुआ है। ये वो फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो वो फॉर्म ये है। आपको ये फॉर्म अच्छे से फिल करके भेजना है। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और जहाँ लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेटर में, वहाँ आपको कैपिटल अक्षरों में बढ़िया सुंदर शब्दों में लिख के भेजना है। इसके बाद जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो भरिएगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें आपको भर के भेज देनी है। इसके बाद बात आती है कि आपको यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है लास्ट में, तो आपको यहाँ डिक्लेरेशन अच्छे से कर देना है। साथ में लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन पे आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डाल देना है, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे यहाँ आपको सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद बात आती है ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको करेंट टाइम का आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ आपको ये फॉर्म को फिल करके और इसमें सी साइन करवाना पड़ेगा, तब ये मान्य होगा। आपका जो बैकवर्ड कैटेगरी का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको एसडीएम के सामने जाके बनवाना पड़ेगा, उनसे यहाँ सी साइन आपसे को करवाने पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है जो भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी अपना एसडीएम के सामने जाके उनसे आपको ये भरवाना पड़ेगा और
उनसे सील साइन करवाने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और फॉर्म फिल माना जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इस फॉर्म को भेज दीजिएगा जो भी आपको पता बताया गया है, और साथ में सारी रिकॉर्ड्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से लगा दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।